अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सर सैयद एजुकेशनल रिवॉल्यूशन मिशन SSERM के रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। यह एकेडमी भी दूसरी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स की तरह आपको भी दिल्ली के अंदर फ्री UPSC की कोचिंग प्रोवाइड कराती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस कोचिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का भी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं। ये है SSERM की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ मिशन IAS 100 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो 100 कैंडिडेट्स को UPSC के अंदर क्वालिफाई कराना चाहते हैं। यहाँ पर आपको आगे दिखेगा कि ये फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं विथ हॉस्टल फैसिलिटीज़। इसके बाद आपको जो है फॉर माइनॉरिटीज़ SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स को है ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये कोचिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में प्रोवाइड कराते हैं। एग्ज़ाम की सेंटर इन्होंने 12 इंडिया भर में रखे हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई वगैरह सेंटर्स शामिल हैं। इसके बाद जो है आपका शेड्यूल होगा फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कोचिंग प्रोग्राम। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन होगा जो है शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर है 2020। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ पर इनके ऑफिस पर जाकर भर सकते हैं, जो दिल्ली के अंदर जामिया नगर के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद नीचे हम देखते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम डेट विल बी रिलीज सून। आपको जो है रिटर्न एग्ज़ाम की डेट अभी तक उन्होंने मेंशन नहीं की, 3rd वीक तक आएगी। इसके बाद जो है इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड जो है, हॉल टिकट जो भी है वो भी नोटिफाई किया जाएगा। रिजल्ट एंड रिटर्न अनाउंस्ड होगा 1st वीक ऑफ नवंबर। इसके बाद इंटरव्यू 2nd वीक ऑफ नवंबर, फाइनल रिजल्ट 3rd वीक ऑफ नवंबर, और कंप्लीट एडमिशन जो होगा वो लिस्ट जो होगी वो 1st वीक ऑफ दिसंबर में होगी, और क्लासेस जो है 3rd वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, ये चेंज भी हो सकती है। प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन सेम प्रोसीजर है, 2 पेपर्स होंगे, एक पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और पेपर 2 एस्से होगा, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेज के अंदर एस्से लिख सकते हैं। साथ ही आपको जो है UPSC के मॉडल पर यहाँ पर इनके पास पेपर होगा, और निगेटिव मार्किंग होगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के अंदर। 60 मार्क्स का जो है MCQ टाइप पेपर होगा, और 60 मार्क का जो है एस्से का पेपर होगा। 2 एस्से आपको लिखना है 30-30 मार्क के। ये होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दिल्ली के अंदर, जिसमें आपको 30 मार्क का जो है इंटरव्यू होगा, और ये तीनों मार्क्स मिला के जो है आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। इसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा टॉप 150 स्टूडेंट्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है या फिर अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। Academy will also conduct mock interview for those who qualify the main exam। जो लोग मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे उनके लिए मॉक इंटरव्यू होगा। लाइब्रेरी फैसिलिटी जो है 24 घंटे आपको प्रोवाइड की जाएगी, और स्कॉलरशिप भी साथ में प्रोवाइड की जाएगी एकेडमी के जो है गाइडलाइंस के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर इनके कोचिंग में टोटल 300 सीट्स है, जिसमें से 150 सीट्स फॉर कोचिंग क्लासेस एंड हॉस्टल के लिए होंगी, और 150 सीट्स जो है सिर्फ क्लासरूम प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड की जाएगी, जबकि लाइब्रेरी एंड अदर फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल 300 स्टूडेंट्स। फर्दर हम देखेंगे नीचे जो है, इसके बाद यहाँ पर देयर इज़ नो नीड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके बाद जो है आपको 450 रुपीज़ जो है एडमिशन के लिए फीस पे करनी होगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से आपको भरना है, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टूडेंट्स हैव टू पे 1 सेशन मेंटेनेंस फीस। अगर आप हॉस्टल और अगर हॉस्टल और कोचिंग दोनों लेते हैं तो आपको 40,000 का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा, और अगर आप सिर्फ कोचिंग लेते हैं तो आपको 25,000 का मेंटेनेंस चार्ज साल भर का आपको एकदम ही पे करना होगा। नेक्स्ट अगर आगे हम और फीचर्स देखें कोचिंग के, तो आपको फ्री रेगुलर कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन दिया जाएगा, फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ दी जाएगी, फ्री लाइब्रेरी 24 आवर्स खुली होगी, फ्री न्यूज़पेपर दिया जाएगा, साथ ही UPSC की मैगजीन्स भी दी जाएगी, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स टेस्ट भी दिया जाएगा। इसके आगे हम देखें रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो यहाँ पर आप इन्हें
खुद आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लें। इसमें से मैं इम्पोर्टेंट अगर मैं मेंशन करूँ तो गर्ल्स आर रिक्वायर्ड टू रीच देयर हॉस्टल बिफोर 10 PM, 10 बजे से पहले आपको आ जाना होगा। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेज़ फूडिंग के चार्जेस आपको खुद पे करना होंगे, कोचिंग की तरफ से नहीं होंगे। तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस देखते हैं। तो यह है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट। इस यहाँ पर जो है आपको यहाँ ऑप्शन आएगा IAS 100 करके, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दे। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम, कैंडिडेट्स का फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है। फुल नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है। इसके बाद जो है आपकी एक्टिव ईमेल आईडी जो है यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद कैटेगरी जो है SC ST OBC माइनॉरिटी ओपन वगैरह यहाँ एंटर करें। इसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपकी एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का करेक्ट आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करें। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको करंट एड्रेस एंटर करना है। करंट एड्रेस यहाँ पर पिन कोड, सिटी, स्टेट वगैरह यहाँ पर कंट्री वगैरह चूज़ करें और उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी फिल कर दें। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे कि ग्रेजुएशन, 12th 10th और अदर। तो ग्रेजुएशन में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ BSc एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज अपना एंटर करना है BSc का, फाइनल ईयर का यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने BSc किस यूनिवर्सिटी से की है वो यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद जो है अपना जो है पासिंग ईयर, आपने जो है BSc आपका किस साल कंप्लीट हुआ है ये यहाँ पर एंटर करें। एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ 3rd ईयर की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करें और पासिंग ईयर तो सेम ही होगा। इसके बाद जो है 12th बोर्ड हम देखते हैं। इंटरमीडिएट की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। इंटरमीडिएट 12th बोर्ड का परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें। इसके बाद बोर्ड आपका जो 12th बोर्ड है यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल HSC एंटर करता हूँ और पासिंग ईयर जो है आपका 12th बोर्ड का वो यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको 10th बोर्ड की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना है हाई स्कूल के। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज एंटर करें। इसके बाद बोर्ड आपका कौन सा है 10th का वो यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद पासिंग ईयर आपने किस साल 10th का एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो वो यहाँ एंटर करें, वरना यहाँ एम्प्टी ही रखें। इसके बाद जो है अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है या अपीयर है अगर आप किसी में तो यहाँ पर एंटर करें उसका मीडियम। इसके बाद आपका फर्स्ट एग्ज़ाम डिटेल, सेकंड एग्ज़ाम डिटेल, लाइक अगर आपने SSC CGL दिया है, गेट का एग्ज़ाम दिया है या फिर और कोई स्टेट PCS का एग्ज़ाम दिया है तो वह यहाँ पर एंटर करें। अगर नहीं दिया है तो ये खाली छोड़ दे। इसके बाद आपको पेरेंट्स का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको फादर का नेम यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद ऑक्यूपेशन यानी कि वो काम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टीचर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको मदर्स नेम यहाँ पर एंटर करना है और उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं हाउस वाइफ यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है आपके पेरेंट्स का जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो है आपको फैमिली का इनकम यहाँ पर एंटर करना है। इनकम वही एंटर करें जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पर मेंशन है, वही यहाँ पर एंटर करें। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो है कैंडिडेट्स का फ़ोटो और सिग्नेचर, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं ये स्किप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। इसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर चॉइसेस यहाँ पर फर्स्ट चॉइस यहाँ पर दिल्ली चूज़ करता हूँ और सेकंड चॉइस के अंदर मैं फॉर एग्जांपल मुंबई चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको प्रोग्राम टाइप, आप कोचिंग भी लेना चाहते हैं साथ हॉस्टल भी अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट वाला सिलेक्ट करें। अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो सिर्फ कोचिंग के लिए सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको डिक्लेरेशन पर यहाँ पर ब्लू टिक मार्क्स लगाने हैं 2 भी जगह और यहाँ पर आपको रिव्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद सबमिट नाउ पे। रिव्यू पे जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका यही फॉर्म डबल से दिखाएगा। रिव्यू आपका हो जाने के बाद जो है नीचे आकर सबमिट नाउ पर क्लिक कर दे। सबमिट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको एक आपका एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, ये आपको संभाल कर रखना है। ये आपको फ्यूचर में
रेफरेंस के लिए कभी भी काम आ सकता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ नेक्स्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके फीस की पेमेंट पे करना है, फीस पे करना है। नीचे यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन है, इसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाउ करने के बाद आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वैलेट वगैरह। तो मैं यहाँ कार्ड एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड के यहाँ पर डिटेल्स फिल करके पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पर डाउनलोड कर लें फॉर्म को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना मत भूलें।